रानो मैजिक टीवी। पिंकी चिड़िया अपने पिता माना और माँ रानो चिड़िया के पास रहा करती थी। पिंकी चिड़िया के पिता एक किसान थे। वो अपने खेतों में खेती किया करते थे और पिंकी चिड़िया बहुत ही समझदार और दयालु चिड़िया थी। वो सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करती थी। एक दिन पिंकी स्कूल गई थी और जब वो स्कूल से घर वापस आती है तो देखती है कि उसके माता पिता का किसी कारणवश मौत हो गया है। पिंकी अपने माता पिता को देखकर बहुत रोती है। गांव के पक्षी पिंकी को समझाकर उसके माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। पिंकी अब बहुत अकेली हो चुकी थी और कुछ समय तक वह पड़ोसी के घर में रहती थी। उसके पड़ोसन का नाम गौरी कौवी था। वह शुरू में पिंकी का बहुत ध्यान रखती थी, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए गौरी कौवी पिंकी से घर के काम करवाने लगी। गौरी कौवी का एक बेटा भी था जिसका नाम गुड्डू था। वो बहुत ही शरारती और बदमाश कौवा था। कान खोल के सुन लो पिंकी, आज से तुम्हें जल्दी उठकर घर में झाड़ू करना है और उसके बाद नाश्ता बनाना है। नाश्ता बनाने के बाद बर्तन और कपड़े धोने हैं। जब तू इतना काम करेगी तभी तुम्हें 2 टाइम का खाना खाने को दूंगी, वरना तुम्हें कोई खाना नहीं देने वाली। भूखे रहेगी तू, समझ आई मेरी बात? जी आंटी जी, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगी। मैं आपके घर के सारे काम कर दूंगी। लेकिन आंटी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। क्या आप एडमिशन गुड्डू के स्कूल में करा देंगे? पढ़ लिख कर कौन सा तुझे डॉक्टर बनना है? चुपचाप घर के काम कर। ये पढ़ाई वढ़ाई करने से कुछ नहीं होता और अपनी जुबान चलाना बंद कर। पिंकी चुपचाप उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। वो जानती थी कि रोने से कुछ नहीं होगा, उसे घर के काम करने ही पड़ेंगे। वो अपनी माँ की तस्वीर के आगे रोते रोते कहती है, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आप ये सब देख रही होंगी कैसे गौरी आंटी मेरे ऊपर अत्याचार कर रही है और मुझसे झाड़ू पोछा, बर्तन और सभी काम करवाती है और उसके बाद भी मुझे रूखा सूखा खाने को देती है। इतना सब कहकर पिंकी रोते रोते सो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। रात को जब उसके कमरे में गौरी कौवी आती है तो वो गुस्से से कहती है, ए मनहूस चिड़िया, ये कोई सोने का टाइम है? जल्दी से उठकर रात का खाना बना, नहीं तो 2 दिनों तक तुझे खाना नहीं दूंगी। और इतना कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी के बेटे गुड्डू कौवे को भी पिंकी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसे दिन भर परेशान करता रहता था। पिंकी वो दोनों माँ बेटे से बहुत डरती थी और उन दोनों के काम समय पर कर दिया करती थी। एक दिन पिंकी की तबीयत खराब हो जाती है। वो गौरी कौवी से कहती है, आंटी, मुझे बहुत तेज बुखार लगा है, क्या आप बाहर से मेरे लिए दवाई ला देगी? मैं सब अच्छे से समझती हूँ, तू कोई बीमार नहीं है। तुझे तो बहाना चाहिए काम न करने का। चुपचाप से जा और घर के कामों में लग जा, नहीं तो तुझे मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। पिंकी की तबीयत इतनी खराब होती कि वो उठ नहीं पाती और घर के काम नहीं करती। सुन पिंकी, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत समझाया था, लेकिन तेरे दिमाग में भूसा भरा है, इसीलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। अब बहुत हुआ, अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी देखना नहीं चाहती। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठा और मेरे घर से निकल जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये देख गुड्डू कौवा बहुत खुश होता है कि अब पिंकी उसका साथ नहीं रहेगी। पिंकी अपना सामान लेकर जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में जाकर उसे रहने को कोई घर नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे रात होती है पिंकी को डर लगने लगता है। तभी पिंकी को एक आवाज आती है। वो आवाज सुनकर पिंकी बहुत डर जाती है। तभी उसे एक पेड़ में से आवाज सुनाई देती है, पिंकी, मैं आम का पेड़ हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ कि गौरी कौवी किस तरह तुम्हारे ऊपर अत्याचार करती है। मैं आम का पेड़ हूँ जिसे तुम्हारी माँ ने लगाया था और उन्होंने मेरी सेवा की थी, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। पिंकी, मैं कोई मामूली आम का पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ। यह जो मेरे ऊपर आम है, यह एक जादुई आम का घर है। इस आम के घर में तुम्हें रहने के लिए सामान और खाने पीने की चीजें मिलेगी। यह आम का घर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगी। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तभी वो जादुई आम का पेड़ पिंकी को अपने घर में बुलाता है। पिंकी, तुम मेरे घर के अंदर आ जाओ, यह घर तुम्हारे लिए ही है, आओ अंदर आओ। पिंकी अपना सामान लेकर उस घर में चली जाती है। वो अंदर जाकर देखती है, अरे वाह, ये
आम का घर तो बहुत ही सुंदर और आलीशान है। वो आम का पेड़ देखकर पिंकी बहुत खुश होती है और उसी घर में रहने लगती है। जब पिंकी को भूख लगती तो वो जादुई आम का पेड़ उसे खाने के लिए भोजन देता। अब पिंकी आम के घर में रहने लगती है और अपने आगे की जिंदगी उसी घर में हंसी खुशी से बिताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गोरी कौवी का बेटा गुड्डू गोरी को घर से बाहर निकाल देता है। अब गोरी बेघर हो गई थी। अब गोरी जंगल की ओर किसी के आश्रय की तलाश में आती है। तभी वो पिंकी चिड़िया को वहाँ देखती है। वो उससे किए की माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो पिंकी बेटी, मैंने तुम्हारे साथ कितना जुल्म किया और आज मेरे बेटे गुड्डू ने मुझे ही घर से बाहर कर दिया और मैं अब बेघर हो गई। अरे आंटी जी, आप ऐसा मत कीजिए। आप मुझसे बड़ी हैं। आपके मुंह से ये सब शोभा नहीं देता। आप बेघर हो गई तो क्या हुआ, आप मेरे आम के घर में रह सकती हैं। मैं अपने आम के घर में अकेली रहती हूँ। आप भी मेरे साथ चलकर रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद पिंकी चिड़िया गोरी कौवी को माफ कर देती है और उसको आम के घर में ले जाती है और वो फिर सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी आम के घर में रहने लगती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें। इसी तरह की और भी नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।